एक ऐसा जहाज जो 2000 यात्रियों को लेकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया। आपको बता दे कि यह जहाज ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी पहली ही यात्रा पर निकला था। 4 दिनों तक तो लगभग सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर चौथे दिन की रात को कुछ ऐसा हुआ जो सभी को हैरान होने पर मजबूर कर दिया। कभी न डूबने वाला यह जहाज अपनी पहले ही यात्रा में डूब गया। आखिरकार क्या हुआ? उस रात दरअसल यह बात 14 अप्रैल 1912 की है और इस जहाज का नाम टाइटैनिक था, जो कुल 2007 पैसेंजरों को लेकर यह जहाज ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी जा रहा था। टाइटैनिक इतना बड़ा था कि उसकी कुल 3 भागों में बांटा गया। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग जिम। अलग अलग श्रेणियां के लोग यात्रा कर रहे थे। पहले वर्ग में यात्री अमीर और प्रमुख व्यक्ति शामिल थे, दूसरे वर्ग में मध्य वर्ग के थे और तीसरे वर्ग में अधिकांश अमेरिकी और कनाडियन आगंतुक थे। 10 अप्रैल 1912 को वह तारीख थी जब टाइटैनिक पहली बार अपनी यात्रा के लिए तैयार हुआ। इस हादसे में लगभग 1517 लोगों की मृत्यु हुई और 717 यात्रियों को बचा लिया गया। यह हादसा इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्र आपदा में से एक है। आपको बता दें कि टाइटैनिक के डूबने का कारण यह था कि इस जहाज की टक्कर एक विशाल हिमखंड से हुई थी। हिमखंड यानी बर्फ से बना हुआ एक पहाड़। उस वक्त यह तेज गति से अंटार्कटिक सागर को पार कर रहा था। हिमखंड से टक्कर के बाद जहाज डूब गया। यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि इसने जहाज के 2 टुकड़े कर दिए। इसमें धीरे धीरे पानी भरने लगा। जिन वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स की दीवारों को सुरक्षा कवच माना गया था, वो नष्ट हो गईं। आपको बता दें कि उस वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी, वह डूब गया। टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यूफाउंडलैंड, कनाडा के तट से करीब 600 किमी दूर है। अगर आप चाहो तो समुद्र के 600 फीट नीचे जाकर आप इसका मलबा देख सकते हो।